या इलाही आज तू सिद्दीक सा ईमान दे, आँख दे और उसवे फारूक की पहचान दे, कर मुबर्रा ऐब से और इफ़्फ़त उस्मान दे, फ़क्र दे कर्रार का और हैदरी औसान दे। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज 13 अक्टूबर 2024 बरोज़े हफ्ता है और मैं आपकी खिदमत में भाई अबू बकर सिद्दीक अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, जो हमारे हज के साथी हैं और मुझे अभी बता रहे थे कि हमने अरफात से मक्का मुकरमा तक का पैदल सफ़र इकट्ठा किया है। मेरे जहन में नहीं था, अल्लाह उनको खुश रखे, तो उस दोस्त के वास्ते से आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मैं चंद मारूज़ात आपकी खिदमत में रखूँगा। उन्वान सीरत ही है ना? अच्छा, ख़त्म नबूवत, चलो ओके, नो इशू। मेरे लिए कोई उन्वान चेंज करना प्रॉब्लम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से प्रोग्राम है, तो मैं अकीदा ख़त्म नबूवत ही के हवाले से चंद मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। मेरे दोस्तों, अकीदा ख़त्म नबूवत का मतलब है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नया नबी पैदा नहीं होना। और ये वो अकीदा और नज़रिया है जो अल्लाह की किताब की 100 आयात से साबित है। ये वो अकीदा और नज़रिया है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 210 अहादीस से साबित है। मैं आपकी खिदमत में बात शुरू करते हुए एक जुमला कहने लगा हूँ, अकीदा ख़त्म नबूवत का ताल्लुक मुसलमान की गैरत इस्लामी से है। अगर मुसलमान हो और यकीनन उसमें गैरत मौजूद हो तो वो अकीदा ख़त्म नबूवत पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। ये अकीदा ख़त्म नबूवत न किसी जमात का काम है न किसी फ़र्द का काम है, मिन हैसुल कौम ये मुसलमान का काम है। हम एज अ नेशन इसको काम करें, एज अ उम्मत इस काम को अपना काम समझें। याद रखें, अल्लाह के कुरान से अकीदा ख़त्म नबूवत साबित है। अगर मैं पहले कुरान के सफ़े की बात करूं तो वो भी अकीदा ख़त्म नबूवत से खाली नहीं है। कुरान करीम में सूरतुल बकरा पहला सफ़ा उठाइए, रब्बे करीम ने ईमान लाने की 3 तरतीबों का जिक्र फरमाया है। अल्लाह जल्ल शानो फरमाते हैं, वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। ये आयत अकीदा ख़त्म नबुव्वत की दलील है। ये आयत अकीदा ख़त्म नबुव्वत को सबूत है। ये आयत अकीदा ख़त्म नबुव्वत पर एविडेंस है। ये आयत अकीदा ख़त्म नबुव्वत का प्रूफ है। ये आयत अकीदा ख़त्म नबुव्वत समझाते नजर आती है। आप कहेंगे कैसे? मैं पहले इस आयत का तर्जुमा रखता हूँ, फिर इस आयत की तफसीर आपकी खिदमत में रखूंगा। रब्बे करीम ने फरमाया, वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका, महबूब मुस्तफ़ा जो आपके ऊपर ईमान लाने वाले हैं, इन्होंने ईमान लाया है बिमा उन्ज़िला इलैका, जो आप पे नाजिल हुआ, यानी अल्लाह के कुरान पे ईमान लाया है। वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका, पहली किताबों यानी तौरात, ज़बूर, इंजील और सहाइफ पे ईमान लाया है। नंबर 3, वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, क़यामत पर ईमान रखते हैं। जिंदा दिलाने लाहौर, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। रब्बे करीम ने ईमान की 3 बुनियादें, 3 बेसिस जिक्र की हैं। अल्लाह ने फर्स्ट ऑफ ऑल पहली किताबों पे ईमान की बात की, फिर कुरान पे ईमान की बात की, फिर क़यामत पे ईमान की बात की। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने पहले नबियों की बात की है, उसके बाद हुजूर की बात की है। पता चला पहले अंबिया के बाद हुजूर पाक ने आना है। जब कुरान की बात आई
फिर अल्लाह ने कुरान से पहले किताबों की बात तो की है कि जो तौरात आई, ज़बूर आई, इंजील आई, सहाइफ आए, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान के बाद की किताब की बात, बोलिए बोलिए गैरत से बोलिए, कुरान के बाद किसी किताब की बात नहीं की, कुरान के बाद किसी वही की बात नहीं की, कुरान के बाद किसी शरीयत की बात नहीं की। तो पता चला पहले नबी सच्चे रब ने जिक्र किया, उसके बाद कुरान सच्चा अल्लाह ने जिक्र किया। अब हुजूर पाक के बाद कोई नया नबी आना होता तो आगे आयत होती वमा उन्जिला मिन बादिक, जो आपके बाद नाजिल होगा उस पे भी ईमान होना चाहिए। आयत होती वमा उन्जिला मिन बादिक, जो आपके बाद शरीयत आएगी उसको भी तस्लीम करना चाहिए। लेकिन अलहमद की अलिफ से वन्नास की सीन तक पूरे कुरान को उठाओ, 114 सूरतें खोलो, 86 मक्की खोलो, 28 मदनी खोलो, कुरान करीम के 520 रकू खोलिए, कुरान करीम के 120 पाव खोलिए, कुरान के 30 पारे खोलिए, 7 मनाजिल खोलिए, 6666 कमोबेश आयात पर नजर कीजिए, किसी आयत में मौजूद नहीं है वमा उन्जिला मिन बादिक, आपके बाद भी कुछ नाजिल होगा, किसी सूरत में मौजूद नहीं है वमा उन्जिला मिन बादिक, आपके बाद भी शरीयत आएगी, किसी रकू में मौजूद नहीं है वमा उन्जिला मिन बादिक, आपके बाद भी दीन आएगा, किसी पारे में मौजूद नहीं है वमा उन्जिला मिन बादिक, आपके बाद भी वही नाजिल होगी। तो पता चला अल्लाह ने ईमान की 3 बुनियादें बताई हैं। पहली किताबें अपने दौर में सच्ची थी, अल्लाह ने उनका जिक्र किया है, फिर कुरान भी सच्चा है, अल्लाह ने इसका जिक्र किया है। उसके बाद फरमाया वबिल आखिरति हुम यूकिनून, अब कयामत पर ईमान रखो। पता चला हुजूर पाक के बाद कयामत आएगी, नया नबी पैदा नहीं होगा। ये कुरान पाक की आयत खत्म नबुव्वत की दलील है, वरना वमा उन्जिला मिन कब्लिक आ सकता था तो वमा उन्जिला मिन बादिक भी आ सकता था। जब हुजूर के बाद है ही कोई नहीं, शरीयत का वजूद ही कोई नहीं, शरीयत हुजूर के बाद आना इम्पॉसिबल सेंटेंस, बिल्कुल नामुमकिन सी बात है, तो किस बुनियाद पर होता? अच्छा, जब हुजूर की बात आई फिर फरमाया वबिल आखिरति हुम यूकिनून, अब कयामत पर ईमान आएगा। पता चला हुजूर के बाद कयामत आ सकती है, नया नबी बोलते नहीं है, नया नबी नहीं आ सकता। मैं इस आयत को एक हदीस से पाक से मिलाकर तशरीह करने लगा हूं, क्योंकि अल्लाह का कुरान सूरत अनआम आयत नंबर 44 बताती है व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा, कुरान आप पे उतरा है, इसकी तशरीह भी आपने करनी है। तो रसूलुल्लाह ने इस आयत की तशरीह फरमाई, फरमाया आना वस्साअतु कहातैन, जामे तिरमिज़ी में है, इब्ने अब्बास की रिवायत रज़ियल्लाहु अन्हुमा। मुझे देखिए हुज़ूर पाक ने हाथ मुबारक यूं खड़ा किया, 5 उंगलियां हैं, उनमें 3 उंगलियों को बंद किया। पैगंबर इस्लाम ने 2 उंगलियों को यूं खड़ा फरमाया, एक शहादत की उंगली, एक इसकी पड़ोसन उंगली, नेबर फिंगर, इन दोनों को यूं उठाया और हुज़ूर पाक ने फरमाया लोगो आना वस्साअतु कहातैन, फरमाया ये 2 उंगलियां इकट्ठी हैं। एग्जाम्पल के ऊपर गौर करो, मिसाल को समझो। पैगंबर फरमाते इसी तरह मैं और कयामत इकट्ठे हैं, आना वस्साअतु कहातैन। क्या मतलब? जैसे इन 2 उंगलियों के दरमियान कोई तीसरी उंगली नहीं है, ऐसे हुजूर और कयामत के दरमियान कोई नया नबी नहीं है। तो खत्म नबुव्वत का अकीदा और नजरिया अल्लाह के कुरान से वाज़ेह है। सुने, अकीदा खत्म नबुव्वत कुरान की एक नहीं 100 आयत। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल इस्लाम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम के वालिद ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है खातिमुन नबिय्यीन कामिल। उस किताब में कुरान की 100 आयतें इकट्ठी करके लिख दी हैं जिससे खत्म नबुव्वत का अकीदा साबित होता है। 210 अहादीस लिख दी हैं जिससे खत्म नबुव्वत का अकीदा साबित है। आज आप खत्म नबुव्वत पे जलसे करते हो, जलसे सुनते हो, लेकिन इस किताब को लेकर अपने घर में रखें ताकि आप भी पढ़ें, आपके बच्चे भी पढ़ें और अकीदा खत्म नबुव्वत की दलाइल की दुनिया में बादशाह बन जाए।
आज हम अकीदा खत्म नबुव्वत पर अपनी औलाद को अवेयरनेस नहीं देंगे, अल्लाह ताला हमसे पूछेगा। हदीस पाक है, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रियातिही, फरमाया ऐ लोगो तुम लोग अपनी रइयत के हुक्मरान हो। हर बंदा अपनी ताकत के बकदर अपने मातहत का हुक्मरान है, हर सीनियर अपने जूनियर का हुक्मरान है, हर अफसर अपने दफ्तर का हुक्मरान है। उससे पूछा जाएगा तूने अपने मातहत को, तूने अपने नीचे वालों को, तूने अपने जूनियर्स को जो तेरी निगरानी में थे, जो तेरी रहनुमाई में थे, जो तेरी रहबरी में थे, जो तेरे मातहत काम करते थे, उन्हें दीन कितना सिखाया, उन्हें इस्लाम कितना सिखाया, इन्हें मजहब कितना सिखाया, इन्हें ईमान कितना सिखाया, इन्हें शरीयत कितनी सिखाई, इन्हें इस्लाम और दीन तूने कितना पढ़ाया। पूछा जाएगा। अगर आज वालिद है इससे भी पूछ होगी, तूने बच्चे पैदा करने के लिए शादी तो कर दी थी, जब बच्चे पैदा हो गए थे तूने बच्चों को दीन कितना पढ़ाया था। वालदा है इससे पूछोगी तूने अपनी औलाद को कितना पढ़ाया था। याद रखें, अगर हम माँ बाप बैठे हैं, अगर हम पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के, तो फिर हमें चाहिए जहां हम उनकी तरबियत करते हैं कि बेटा ये तेरी अम्मा है, इससे इज्जत से बात कर, तेरा चाचू है इससे इज्जत से बात कर, ये तेरा पड़ोसी है इससे इज्जत से बात कर, ये तेरा उस्ताद है इससे इज्जत से बात कर। वही उनका अकीदा बताना होगा। तौहीद किसे कहते हैं, रिसालत किसे कहते हैं, मेयार सहाबियत किसे कहते हैं, अजमत अहले बैत किसे कहते हैं, अकीदा खत्म नबुव्वत किसे कहते हैं। हमारी जिम्मेदारी है ये हमें बताना, समझाना, सुनाना, याद करवाना, पढ़वाना, उनको इस पे चलाना हमारी जिम्मेदारी है। वरना हम यूं समझें कि जी हमने जलसा सुना, खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, जिम्मेदारी पूरी। जी नहीं, जिम्मेदारी तब है जब आगे बताओ, जिम्मेदारी तब है जब आगे सुनाओ, जिम्मेदारी तब है जब घर जाके आप बताएं। सिर्फ ये ना बताएं कि जी रात के 12 बजने वाले थे, मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी ने बड़ा अच्छा बयान किया, लोगों वाह वाह कीते हैं। ये नहीं है, हम घर जाकर अपने घर वालों को बताएं कि अकीदा खत्म नबुव्वत क्या है, उसके दलाइल क्या है, कुरान में कहां है, फरमान में कहां है। सुने, मैंने एक आयत और एक हदीस पढ़ी है। मैं इस अकीदा खत्म नबुव्वत पर आपकी खिदमत में समझाने के लिए इससे आगे दलाइल पेश करने लगा हूं। तवज्जो मेरी तरफ रखना मेरे दोस्तों। अकीदा खत्म नबुव्वत को समझाने के लिए जो आयत भी आ गई, हदीस पाक भी आ गई, आओ मैं अगला जुमला पेश कर रहा हूं। अकीदा खत्म नबुव्वत पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मजबूती दिखाई है, कभी नरमी नहीं दिखाई। एक शख्स था जिसका नाम था मुसलमा, ये रहने वाला था बनु हनीफा इलाका यमामा का। आज भी यमामा सऊदी अरब में मौजूद है। यमामा की सिटी को आप गूगल मैप पे सर्च करें तो मदीना तैयबा से यमामा का सफर 1000 किलोमीटर से ज्यादा बनता है। ये रियाद से 100 किलोमीटर के फासले पे है। जो कैपिटल ऑफ द किंगडम सऊदी अरब का दारुल खिलाफा है, दारुल हुकूमत है, उससे भी 100 किलोमीटर आगे है। ये वहां के इलाके का रहने वाला यमामा रसूलुल्लाह के, यमामा का रहने वाला मुसलमा रसूलुल्लाह के पास आया, एज अ गेस्ट आया, मेहमान के तौर पे आया। और आकर ये शख्स कहने लगा मैं ईमान लाना पे तैयार हूं, मैं कलमा पढ़ने पे तैयार हूं, मैं मजहब इस्लाम मानने पे बिल्कुल एग्री हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। पूछा गया क्या शर्त है? कहा जी शर्त ये है आपके बाद नबुव्वत मुझ मुसलमान को मिले। वो कहने लगा रसूलुल्लाह के बाद नबी मैं बनूंगा। हुज़ूर पाक ने नफी में सर मुबारक को हिलाया, फरमाया ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे बाद भी नबुव्वत जारी हो। रब्बे करीम ने मेरे बाद नबुव्वत को खत्म फरमा दिया है, मेरे बाद नबुव्वत को बंद कर दिया है। सील ऑफ द एवरी न्यू प्रॉफिटहुड आफ्टर हिम, रसूलुल्लाह की जात अक़दस के बाद डोर ऑफ मैसेंजरिंग, नबुव्वत के दरवाजे को रब ने बंद किया है। कब तक किया है? सील ऑफ द एवरी न्यू प्रॉफिटहुड आफ्टर हिम, इतना बंद किया है कि हुजूर पाक के बाद कोई नया शख्स इस दरवाजे को खोल नहीं हो सकता। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी है, इस हद तक दरवाजा बंद है, अब नबुव्वत खत्म है। उस शख्स ने कहा ठीक है, ओके, मैं आपके बाद नबी पूरी उम्मत का नहीं बनता, मैं आपके बाद नबी पूरी दुनिया का नहीं बनता, मैं आपके बाद नबी पूरे इलाके का नहीं बनता, सिर्फ आप मुझे मेरी फैमिली का नबी बना दीजिए। मैसेंजर एज अ जस्ट माय फैमिली ओनली, मुझे सिर्फ अपनी
अपनी फैमिली, अपनी बिरादरी, अपने कौम, अपने कबीले का नबी बना दीजिए। मैं इससे आउट मैसेंजरिंग नहीं मांगता, इससे बाहर नबुव्वत नहीं मांगता। मेरे दोस्तों, रसूलुल्लाह बड़े अखलाक वाले हैं। अल्लाह के रसूल के अखलाक इतने आला है कि अल्लाह का कुरान कहता है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। महबूब मुस्तफ़ा आपके अखलाक को सलाम है। रब ने कुरान में अल्लाह के नबी के अखलाक को सलामियां पेश की हैं, लेकिन इसके बावजूद कि वो मेहमान था, इसके बावजूद वो कलमा लाने का मुद्दई था, लेकिन उसने खत्म नबुव्वत पे डंडी मारना चाही। तो मेरे पाक पैगंबर ने जवाब क्या दिया है? खोलिए सही बुखारी जिल्द नंबर 2 खोलिए, किताबुल मगाजी खोलिए, बाब वफ्द बनी हनीफा खोलिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं, रसूलुल्लाह के चचा के बेटे हैं, रज़ियल्लाहु अन्हुमा। इरशाद फरमाते फी यदिही जरीदा फहुव यनकुतु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया रसूलुल्लाह के हाथ मुबारक में एक छड़ी थी। जब मुसलमान बात कर रहा था, हुजूर पाक उस छड़ी के साथ जमीन को कुरेद रहे थे, जमीन के ऊपर यूं मार रहे थे और उससे गुफ्तगू भी कर रहे थे। इसी गुफ्तगू के दौरान जब उस शख्स ने नबुव्वत पे डाका मारना चाहा, खत्म नबुव्वत पे थीफ गेट ओपन करना चाहा, चोरी दरवाजे के साथ वो कहने लगा सिर्फ मैं अपनी फैमिली का नबी बनना चाहता हूं, क्या इसकी परमिशन मुझे है, क्या इसकी इजाजत मुझे है? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया मुसलमान, तू नबुव्वत के लिए फैमिली की बात करता है, ये तो बड़ी बात है। तू कलमा पढ़ और खत्म नबुव्वत का इनकार कर, उसके बदले में नबुव्वत नहीं, मुझसे ये छड़ी भी मांगेगा तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हें ये छड़ी भी नहीं दे। मुझे बताइए, ये रिसालत में आपने इतनी सख्ती किस बुनियाद पे फरमाई है? रसूलुल्लाह की नरमी तो आज दुनिया को लोग बताते हैं, बड़े नरम थे हमारे रसूलुल्लाह। मैं मानता हूँ रसूलुल्लाह की नरमी में शक कोई नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीदे पे मजबूती भी तो दिखाई है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मजबूती पेश फरमाई। वो मेहमान था, हो सकता है कोई कह देता नरमी कर लें जी, क्या नरमी? अकीदे में कोई डंडी नहीं मारने की इजाजत दी। ये रसूलुल्लाह ने अकीदे पर मजबूती दी है। आज हम लोग अकीदा खत्म नबुव्वत पे मानने वाले हैं, तो अपने आप को अकीदा खत्म नबुव्वत पे दलील की दुनिया में स्ट्रांग कर लो, मजबूत कर लो कि जी इस अकीदे पर नो कंप्रोमाइज ऑन दिस मैटर, इस पर हम कोई आपकी बात नहीं सुन सकते। आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं? और सुने, मैं एक जुमला समझाने के लिए कहता हूं, कोई बंदा अल्लाह को माने कि अल्लाह खालिक है, मालिक है, राज़िक है, जब्बार है, जबरूत है, कहार है, सब कुछ है, लेकिन वो कहे सारी चीजें मानता हूं पर तौहीद नहीं मानता कि अल्लाह अकेला है, तो वो अबू जहल की तरह मुशरिक है, क्योंकि वो तौहीद नहीं मानता। इसी तरह जो बंदा नबुव्वत की जितनी तारीफें करे कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम इमामुल अंबिया है, रसूलुल्लाह का रुतबा है, साहिबुल कुरान है, साहिब अंबिया है, रईसुल अंबिया है, ताजुल अंबिया है, सरताज अंबिया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने मिअराज कराया है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम साहिबुल हिजरत वल मिअराज है, हुज़ूर पे कुरान आया है, नबूवत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिबुल हिजरा है और नबुव्वत की इमामत, सब कुछ मानता हूं, पर खत्म नबुव्वत न माने ये भी अबू जहल की तरह बेईमान, क्योंकि जो तौहीद न माने तो उसने कुछ नहीं माना, यहां खत्म नबुव्वत न माने तो उसने कख भी नहीं माना। बुनियाद अकीदा खत्म नबुव्वत है। और अगर ये न माने, मैंने अभी एक जुमला कहा कि कुरान की कितनी आयतें हैं? 100, हदीसें कितनी हैं? 210। तो इसका मतलब है अगर हम मान लें कि नऊजुबिल्लाह 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 हुजूर के बाद नबुव्वत जारी है, तो 100 जगह अल्लाह की बात झूठी हो जाएगी, 210 जगह नबुव्वत का फरमान झूठा हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है, अल्लाह की जबान भी सच्ची है, मुस्तफ़ा की जबान भी सच्ची है, अल्लाह का कुरान भी सच्चा है, मुस्तफ़ा का फरमान भी सच्चा है, अल्लाह की बात भी सच्ची है, मुस्तफ़ा की बात भी सच्ची है। जैसे अल्लाह की बात के ऊपर पहरा है, वैसे मुस्तफ़ा की गुफ्तगू के ऊपर पहरा है। रब का कुरान कहता है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से बढ़ के सच्चा कोई नहीं बोल सकता। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से बढ़ के सच्चा कोई नहीं हो सकता। ऐसे ही मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया था, इशारा करके सहाबी को बताया था। सुनन नबी दाऊद जिल्द नंबर 2 किताबुल इल्म बाब किताबतुल इल्म की हदीस है, हुज़ूर पाक ने इशारा किया फ़ाउमा बिअस्बाही इला फीही, अपनी मुंह मुबारक की तरफ इशारा किया, फरमाया ए सहाबी उक्तुब फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक़्क़ुन, इस ज़बान से जो भी निकलता है, जब भी निकलता है, हक निकलता है। मेरे पाक नबी की जबान पे भी रब्बुल इज्जत की सच्चाई का पहरा है। तो जिस बंदे को हम मान लें कि वो अकीदा खत्म नबूवत पे डंडी मार रहा है, तो 100 जगह कुरान झूठा, नऊजुबिल्लाह, 200 जगह नबूवत का फरमान गलत, मुझे बताएं ये इस्लाम में रहेगा या बाहर चला जाएगा?
तो इसलिए इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। तीसरी बात, चौथी बात, मेरे दोस्तों, अकीदा खत्म नबुव्वत पे अपने अकाबरीन को पढ़ो, अपने बुजुर्गों को पढ़ो, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम को पढ़ो कि अकीदा खत्म नबुव्वत पर किस तरह हमारे अकाबर ने कुर्बानियां दी हैं। मैंने 3 बातें की, मैं चौथी बात शुरू कर रहा हूं, फिर 5वीं बात। 5 पॉइंट देके मैं बात खत्म करूंगा। जैसे 5 नमाजें हैं वैसे ये 5 पॉइंट दिमाग में रखना। चौथी बात, अपने बड़ों को देखें कि किस तरह उन्होंने अकीदा खत्म नबुव्वत पे काम किया। आओ मैं एक शख्स की बात करता हूं, उस शख्स की जिसके लिए हुजूर ने फरमाया था, लोगों तुम्हें बताऊं इस धरती पे सबसे नरम कौन है? या रसूलुल्लाह बताएं। वो हदीस पढ़ रहा हूं जो हदीस आप हर जुमे में आलिम से यूं मिंबर पर असा हाथ में पकड़ के सुनते हैं। अरहम उम्मती बि उम्मती, है या नहीं है? फरमाया अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर। हदीस है या नहीं है? क्या तर्जुमा? मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा नरमी जिसके अंदर पाई जाती है वो अबू बकर है। नरमी। आओ जरा अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पे चलते हैं और पूछते हैं, उम्मत के सरबराह तू बता खत्म नबुव्वत पे नरमी दिखा दे। दौरे अबू बकर है, खिलाफत सिद्दीकी शुरू हो चुकी है और मुसलमा कज़्ज़ाब ने नबुव्वत का दावा कर दिया। वो जिसको रसूलुल्लाह ने रिजेक्ट फरमाया था, उस बेईमान ने दावा किया और अबू बकर मदीने में तड़प के रह गए। हजरत अली फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक ने एक जुमला फरमाया था, अयन कुसुद्दीन व अना हाई। फरमाया लोगों, दीन के ऊपर लोग चोरी का डाका मारे और अबू बकर जिंदा हो, ये 2 काम इकट्ठे नहीं हो सकते। और अबू बकर बिफरे शेर की तरह उठे और सहाबा के मजमे को इकट्ठा किया और वहां पर भेजा और जंगे यमामा लड़ी। उस जंग में रसूलुल्लाह के कितने सहाबा शहीद हुए हैं? बोलिए 1200 सहाबा। कितने? पूरी जिंदगी नबवी में जितनी जंगें हुई हैं कुल मिला के 750 आदमी दुनिया से गया है, काफिर मुसलमान मिला के। और खत्म नबुव्वत पे जब जंग आई तो सिर्फ मुसलमानों की शहादत 1250 है। मैंने अपनी आंखों से यह मामा का मैदान 2 मरतबा जाके देखा है, जुबैलिया में भी, अलखर्ज में भी। ये दोनों एरियाज जो हैं ये रियाज के हैं, सऊदिया के दारुल खिलाफा के। वहां हजरत अकरमा की शहादत है, हजरत अबू दुजाना की शहादत है, हजरत बरा इब्ने मालिक की शहादत है, हजरत ज़ैद इब्ने खत्ताब की शहादत है। बड़े बड़े लोग, हजरत उमर के भाई हैं ज़ैद इब्ने खत्ताब, आज भी इनके नाम की वहां मस्जिद ज़ैद मौजूद है, रोड मौजूद है, शारे ज़ैद बिन खत्ताब। हजरत अकरमा अबू जहल का बेटा है, शहीद हजरत उमर से पहले हुआ। कहा उमर ईमान लाने में पहल तूने की थी, जन्नत जाने में पहल हमने की है। अबू दुजाना जैसा शख्स इस जंग में शहीद हुआ है। बरा इब्ने मालिक 4 बच्चों को घर छोड़ के गया, मोतियों की तरह खूबसूरत बच्चे थे। इनके सर पे हाथ फेरा और फरमाया बेटा मैं हुजूर पाक की खत्म नबुव्वत में पहरे के लिए जा रहा हूं, रब ने चाहा तो हुजूर के हौज़े कौसर पे मिलेंगे। इन लोगों को अपनी बीवियां प्यारी नहीं थी, इन्हें अपने बच्चे प्यारे नहीं थे, इन्हें अपने औलाद प्यारी नहीं थी। ये रसूलुल्लाह की खत्म नबुव्वत पर पहरा देते हुए शहीद हुए। 1200 रसूलुल्लाह के सहाबा शहीद हुए, जिनमें 700 कुरान के कारी हैं और 26,000 काफरों को इन्होंने अपनी तलवार की नोक पे रखा है। 26,000। मैंने उस मैदान को देखा है जाके। ये उस शख्स के दौर में जंग लड़ी गई है जिसके लिए हुजूर ने फरमाया उम्मत में सबसे नरम है। आपका ज़ौक़ ताजा है तो एक बात कर लूं, सुनेंगे? जरा तर्जमा करें ना इस हदीस का। अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर। मैं तर्जमा कराता हूं, सुनो। यहां उम्मत का लफ्ज 2 दफा आया है। अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर, क्या माना? 2 दफा उम्मत का क्यों आया? सुने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो समझाना चाहते हैं, मैं मिसाल दे रहा हूं कि तराजू के 2 पलड़े होते हैं, कंपटीशन करना है ना, मुकाबला करना है, समझाना है। आओ देखते हैं। तराजू के एक पलड़े में पूरी उम्मत की नरमियां रखते हैं, पूरी उम्मत की शफकतें रखते हैं, पूरी उम्मत का हौसला रखते हैं, पूरी उम्मत की जितनी नरमी इकट्ठी है सबकी मिला के इकट्ठी कर दो, पूरी उम्मत की नरमियां एक तरफ, और दूसरे पलड़े में अबू बकर की नरमी एक तरफ। तो अब तोलो, कैसे तुलेगा? तो हुजूर ने फरमाया अरहम। अबू बकर क्या है? राहिम, राहम नहीं, अरहम। एक होते शरीफ, एक होते अशरफ, एक होते जमील, एक होते अजमल, एक होते हसीन, एक होते अहसन। यहां है एक है रहम, एक है अरहम।
जमील खूबसूरत, अजमल उससे बढ़ के खूबसूरत, शरीफ शरीफ, अशरफ उससे बढ़ के शरीफ, हसीन खूबसूरत, अहसन उससे बढ़ के खूबसूरत। इसी तरह अरहम है, ये अरबी जुबान में लफ्ज है जिसे कहते हैं इसमें तफजील, इंग्लिश में कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री वर्ड, इससे बड़ा लफ्ज नहीं है। अबू बकर के लिए फरमाया कि पूरी उम्मत की शफकतें एक तरफ, अबू बकर की नरमी एक तरफ, ये बंदा अपनी नरमी में पूरी उम्मत से भी आगे बढ़ जाए। अरहम उम्मती भी उम्मती अबू बकर, ये इतना नरम है, इसके दौर में 1200 सहाबा पैगंबर के खत्म नबुव्वत पे पहरा देते हुए दुनिया से गए। ये है गैरत इस्लामी का ताल्लुक। इसलिए मैंने कहा अपने बुजुर्गों को पढ़ो, अपने अकाबिर को पढ़ो, अपने बड़ों के किरदार को पढ़ो। वो कौमें कभी जाया नहीं होती जो अपनी हिस्ट्री को याद रखती हैं, फरामोश नहीं करती। हमें अपनी हिस्ट्री याद करनी चाहिए। हमारी हिस्ट्री जो है वो अमेरिका और इंग्लैंड और पेरिस और कनाडा और यूके के साथ जुड़ी हुई नहीं है। हमारी हिस्ट्री जुड़ी है तो मदीने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ जुड़ी है। हुज़ूर पाक का घराना पैगंबर की अहले बैत से जुड़ी है, रसूलुल्लाह का याराना पैगंबर के सहाबा से जुड़ी है।